तुम दिल की धड़कन में रहते इतना कॉन्शियस मेरा तो आवाज बैठा हुआ है, तू तो गा ले। नहीं तुम गाओ मत, तुम्हारी आवाज बैठी हुई है। हाँ यस। उन्होंने पहले क्लैरिफाई कर दिया शूट्स के लिए। वैलेंटाइंस के मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, तो पहले ये स्टार्ट करेंगे। पहले तू बता तेरे प्लान्स क्या है। अच्छा, तो रियल लाइफ में शायद मैं घर पे रहूँगी मोस्टली, और अगर रियल लाइफ की बात है तो प्रार्थना तो आपको पता ही है, थोड़ा चिराग के लिए ये सॉफ्ट है, पर आपको नहीं बता सकते, कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर होगा पर आपको बता नहीं सकते हैं। ये सॉफ्ट है चिराग के लिए, पर चिराग एकदम सख्त है सबके लिए, सख्त लौंडा यू नो। जी हाँ, एक्चुअली ट्रैक तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बट जो आएगा, जो आप देखोगे, उससे आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। वो है एक्चुअली, दिल थोड़ा टूटेगा। नहीं सही कह रही है, क्योंकि उसमें मेरा भी दिल टूट रहा है एक्चुअली। क्योंकि एक सीन आपने हमारा देखा होगा जब हम कॉलेज में खड़े हैं, और मैं कह रहा हूँ इसको वैलेंटाइंस डे के लिए अलग ही एक्साइटमेंट है, नहीं? हाँ, वैसे तेरी वैलेंटाइन कौन है? तू है पन्नू। अरे मजाक करूँ चू। तो बेसिकली वो वैसा है सिस्टम। तो हमेशा मजाक करूँ। ये सीन तो आ गया, पर उसके बाद के कुछ डिसअपॉइंटिंग एक चीज़ हो जाती है मेरी लाइफ में सिचुएशनली, कि वो मैं नहीं बता सकता आपको, बट यू विल गेट टू नो। मिलन ही नहीं हो पाएगा। हमारा मिलन कब होगा? ये मिलन जो है वो इम्पॉसिबल है थोड़ा, लेकिन ये पुष्पा है तो आई एम पॉसिबल, तो आप सोच के रखिए मिलन। वैसे तो रिक्वेस्ट आपको पता है कि प्रार्थना ही सॉफ्ट है, तो शायद वो ही सबसे पहले जाके चिराग, मैं इसको गिफ्ट भी करती हूँ, शायद वो सीन भी आगे होंगे कि मैं इसको गिफ्ट कर रही हूँ कुछ। नहीं वो नहीं आया अभी तक। आई सॉ इट हजंट कम येट। It hasn't? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। And it would be like आप लोग को अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। मुझे नहीं दोगे माइक? हाँ अरे तू ले ले यार, तू घर लेकर जा, ले जा। मेरे लिए पकड़ो माइक। हाँ एक्चुअली आई विल स्टार्ट उसके बाद, हाँ, बिकॉज बोलो। मुझे कपड़ों को लेके कुछ ज़्यादा शौक है, और रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी। तो मैं बोलता हूँ कि यू नो कुछ चीज़ें, जैसे मैं शर्ट चोरी करता हूँ, ये सब उन चीज़ों से इंस्पायर मत होना, पर अच्छे पापा की कपड़े, शर्ट चोरी कर करके पहने तुमने? अच्छी चॉइसेस होनी चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है स्क्रीन पे कुछ कपड़े हम पहनते हैं वो अलग खिल कर आते हैं, और वो रियल लाइफ में आप देखोगे तो थोड़े से डर लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को सेट करते हैं। बट मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि मेरे जो भी कॉस्ट्यूम्स हो वो काफ़ी रिलेटेबल और अच्छे लगे, तो मैं काफ़ी चीज़ें अपनी पर्सनल भी पहन लेता हूँ। अभी वो सारी ब्रांड एडवर्टीजमेंट बाद में कभी की जाएगी, पर यू नो या। हाँ, तो कपड़ों के लिए ऑफ कोर्स किसी को भी, मतलब इट्स वेरी फैसिनेटिंग कि कपड़े पहनते हैं, तो वाह, सब कपड़े पहनते हैं इस दुनिया में। नहीं बट इट्स वेरी फैसिनेटिंग कि इट्स वेरी फैसिनेटिंग कि लोग कपड़े पहनते हैं, स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, दैट इज वेरी फैसिनेटिंग कि बहुत स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। ऑफ कोर्स जब टेलीविजन में देखते हैं तो इट इंस्पायर्स अस। जैसे मैं पहले कुछ टेलीविजन में ऐसे शो देखती थी, तो मुझे अच्छा लगता था कि इन्होंने ये कपड़ा पहना, ये दिस इज़ सो गुड, क्या ये मैं भी पहन सकती हूँ, क्या ऐसा कुछ मैं भी खरीद सकती हूँ, ऐसा होता था। तो ऑफ कोर्स फैंस की बहुत एक्सपेक्टेशंस होंगे कि ये ऐसा स्टाइल पहनती है, मुझे भी ऐसा पहनना है। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि आई वेयर फैशनेबल क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज प्रार्थना इज़ रिच, उसके पास पैसे है, वो बहुत अच्छे कपड़े पहन सकती है, तो इसीलिए मैं हमेशा वो जो स्टाइल है वो मेनटेन करके रखती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं भी कई बार जाता हूँ मॉल्स में, तो सिमिलर मेरे जो चिराग पटेल जो कॉस्ट्यूम पहनता है, वो कुछ लोग वैसे कपड़े पहन के निकले होते हैं। अरे सेम मेरे कजन्स को मैं बोलता अरे भाई देखो सेम मेरे जैसा शर्ट पहना हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यू नो कि लोग अपनी चॉइस के हिसाब से वो चीज़ को इतना प्यार देते हैं। हाँ, कितना प्यार टपक रहा है। एक्चुअली आई लाइक इट। वैसे मैं ज़्यादा लड़कियों को, मतलब प्रार्थना का स्टाइल जो है इट्स लाइक टेलीविजन में आप देखोगे तो इट इज़ वेरी लाइक अट्रैक्टिव, बट रियल लाइफ में बहुत कम लड़कियां हैं जो प्रार्थना की तरह कपड़े पहनते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स कोई ऐसे लेके नहीं निकलता, मतलब ऐसे कपड़े पहन के नहीं निकलता होगा अगर कोई ओकेजन नहीं है। तो एज यू कैन सी बहुत ही लाइक फेस्टिव कपड़े हैं मेरे, नॉर्मली ऐसे फेस्टिव रहते हैं। तो ऑफ कोर्स घर पे ऐसे कपड़े नहीं पहन के निकलते होंगे, या फिर घर पे से नहीं निकलते होंगे। तो जब भी मैं देखती हूँ कि कोई मेरे टाइप का पहना है तो आई फील वेरी हैप्पी। मेरा मेकअप, थैंक गॉड।
ओके यू नो व्हाट, ये जो, अच्छा तूने मेरा हुडी कहाँ रख दिया? अब ये मेरा ही है, इसको ये मेरा हुडी बहुत पसंद है। ये बोल ही रही थी मुझको, ये कह रही थी कि ये हुडी जो है मुझे दे देना है ऐसे। मैं कहा जब हम लोग जुदा होंगे तब मैं तुझे मेरा हुडी दे दूंगा। चा जुदा होंगे, बट हाँ अगर मुझे हुडी गिफ्ट करते हो तो आई वुड अप्रिशिएट, बट कुछ नहीं भी देते हो तो आई वुड अप्रिशिएट कि कितना अच्छा है। That's so sweet of you, but I would definitely, okay, I'm not going to say anything, but what was I going to say कि इसने मुझे एक बहुत प्यारा सा एक गिफ्ट दिया है। आंटी भी मुझे कई बार एक गिफ्ट देती हैं, कई बार गिफ्ट्स देती हैं। तो एक बंगाली कुर्ता, ये बंगाल से है, तो इसने मुझे एक बहुत ही प्यारा बंगाली कुर्ता दिया जिस पे मैंने गणेश चतुर्थी के टाइम पे डांस करके भी डाला था एक रील, जो सोनी सब टीवी ने भी पोस्ट किया था। एंड दिस अनदर हुडी दैट शी गेव मी, उस पर एक बहुत प्यारा सा कोट लिखा हुआ है, गुड प्लैनेट्स आर हार्ड टू फाइंड, which is true, you know. So I really loved it. Thank you. ओ अच्छा, ये वजन जी हाँ, हम लोग खुल्लम खुल्ला बता सकते हैं कि हमें कुछ नहीं पता है सीन्स के बारे में एक्चुअली। थोड़ी चीज़ें पता है जो बहुत मतलब आगे आप देखोगे तो आप खुद जानोगे। जैसे पापा का कुछ अच्छा, मतलब मेरे पापा का एक अच्छा ट्रैक है, या फिर इसकी मतलब जो पुष्पा के साथ इनका जो एक पुष्पा आंटी और चिराग का जो एक बहुत ही प्यारा एक ट्रैक है। तो ऑफ कोर्स देयर आर थिंग्स विच आर येट टू कम, बट जैसे ही आएंगे यू वुड लव इट, आपको बहुत मजा आने वाला है। डेफिनेटली गोइंग टू लव इट, सेम फीलिंग। हाँ, तो एक भले ही कुछ भी हो, कितना भी कुछ किया हो, पर एक अंदर से आ जाता है कि यार ये मेरे अंदर जिसका खून है वो यही आदमी है, और वो मुझे देखते हैं और मैं एकदम यू नो पैरों तले ज़मीन खिसक जाना वैसा हो जाता है। और मैं उनको देख के लिटरली कुछ स्पीचलेस हो जाता हूँ, बट एक होप होता है अंदर से कि मुझे पहचान जाए, कुछ तो बात करें मुझसे। और मुझे देख के वो बोलते हैं ये कौन है, उन्हें पता ही नहीं है कि ये कौन है। देन माई ब्रदर सेज के ही डिफाइंस एवरीथिंग, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करके बताते हैं कि ये आप ही का बेटा है। और फिर वो कहते हैं ओह अच्छा। हालांकि एक बहुत प्यारा सीन हुआ है आज ही, व्हेन आई गो टू मीट दिलीप पटेल इन द जेल, एंड इट्स रियली नाइस, यू वॉच इट। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बट वेन एवर इट विल कम यू लव इट, बिकॉज उसके बहुत सारी लेयर्स हैं, एंड वो जिस तरीके से उसको करने में मज़ा है वो आपको देखने में भी उतना ही मज़ा आएगा। गए हैं बट ये बहुत दिलीप पटेल जैसा लगता है। कैसा लगता है आपको? मैं सोचता हूँ अक्सर के दोनों के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं मेरे अंदर, कि बाप का जो एक बात करने का तरीका था, वो सारी कुछ एलिमेंट्स कहीं ना कहीं है मेरे अंदर। पर माँ जुगाड़ू जंतु वो जो है मेरी मम्मी का एक जो होता है ना, एक मैं काफ़ी चीज़ें मेरी मम्मी की सेंस करता हूँ कि मम्मी को अगर कुछ हो रहा है घर के अंदर, कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि ये लड़का सेंस नहीं करता, उसको ऐसा है कि दुनिया जाए भाड़ में, मेरे लिए मेरी मम्मी इंपॉर्टेंट है, ऐसा उसका मतलब नेचर है। और यही है कि वो सेंस करता है पर दिखाता नहीं है, यू नो, कि हर चीज़ बोलने जैसी नहीं होती है, कि इफ़ आई लव यू आई वोंट से कि आई लव यू, you know. If I love you, I won't say I love you. I'll say I hate you. No. Oh no, कहाँ से आए हो? I would not say anything. You if मतलब जताते, मतलब बताते नहीं, जताते हैं। टाइम आने पे जता भी देना चाहिए वैसे। जताते हैं ये, जताते हैं। मम्मी को नहीं जताते। तुझे कब जताया लेकिन? मैंने तो मम्मी का नाम लिया ना। अच्छा। बहुत फीलिंग्स आ रही है। तो आपको पता ही होगा शायद, ये सीन तो आ ही गया है कि मैं मतलब पापा के साथ एक कन्फ्रंटेशन भी होती है जहाँ पे मैं बोलती हूँ कि पापा नॉर्मली मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करती हूँ कि आप पसंद नहीं करते, लेकिन आपको भी पता है कि चिराग इज़ नॉट अ बैड गाय। मतलब मैं उनको ये हमेशा प्रूफ, ऐसे पहले भी मैंने उनके साथ आर्ग्यू किया है कि चिराग इतना बुरा नहीं है, आपको थोड़ा तो मतलब उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं हमेशा इस मतलब कोशिश में लगी रहती हूँ कि पापा को किसी तरीके से चिराग की जो पॉजिटिव साइड है, जो देख के मैं मतलब आई फील अट्रैक्टेड टू हिम, वो अट्रैक्टिव साइड, हंसो मत, आई एम सीरियस, तो वो अट्रैक्टिव साइड पापा को भी दिखे, कि पता चले कि ये लड़का जो है वो इतना बुरा नहीं है जितना वो सोचते हैं। क्योंकि उनके हिसाब से एक्चुअली वो इसको इतना हेट इसलिए भी करते हैं क्योंकि उसके जो पापा है उन्होंने मेरे पापा के साथ बहुत बुरी चीज़ें की। इनफैक्ट मेरे पापा जो सुन नहीं पाते उसकी वजह भी इसके पापा है। मैं थोड़ी मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरे लेकिन दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि इसके पापा ने वो गुनाह किया है, इसने नहीं किया है, ही इज़ नॉट दैट बैड। तो मैं वो चाहती हूँ कि किसी दिन पापा को पता चले और पापा रियलाइज़ करे कि ये इतना बुरा नहीं है, और मैं उसी कोशिश में लगी हूँ। बाप रे, हाई फाई देना था, उड़ा नहीं देना।
मैंने आई भाई दिया है तो फैंस को फैंस मुझे मत दे देना कहीं। वैसे मैं प्रार्थना हूँ मैं चिराग को दे भी सकती हूँ पर मैं फैंस को देती हूँ पहले। तो फैंस के लिए मैं बहुत सारा प्यार देती हूँ। इस वैलेंटाइन को आपको एक बहुत अच्छी वैलेंटाइन मिले, या फिर अगर वैलेंटाइन नहीं मिलते तो आपकी तो फैमिली है ही आपके साथ, तो सेलिब्रेटेड विद देम। ऐसा नहीं है कि वैलेंटाइन मतलब सिर्फ एक लवर हो सकता है, इट्स अबाउट द पीपल यू लव। तो अगर आपके परिवार में आपकी मम्मी, आपके पापा, ये लोगों से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ये लोग आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो गो अहेड, सेलिब्रेटेड विद देम। अगर आपके पास कोई नहीं है तो दोस्तों के साथ जाओ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जाओ एंड सेलिब्रेट करो। ऐसा नहीं है कि वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करना इज़ वेरी कंपलसरी, नहीं भी कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ नॉट, मतलब हमारा कोई ओकेजन नहीं है, ये बाहर का ही है। बट अगर आपको पसंद है वैलेंटाइन, नहीं सेलिब्रेट कर सकते, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करना। अगर आपका मन नहीं है तो आप ना भी कर सकते हो, मैं ये बोल रही हूँ। अच्छा ओके। ऐसा भी होता है ना बहुत लोग कि आपको पसंद नहीं होता है। मैं बोल लूँ? बोलिए। Okay, ladies and gentlemen, my contact number is not only ladies, not gentlemen. जेंटलमैन, इसका कांटेक्ट नंबर लो। My contact number is something. नहीं, लेकिन ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए और सब खुश रहिए। और इसने जैसे एक बहुत सही बात की कि आप किसी से भी प्यार कर सकते हैं, और प्यार की शुरुआत माँ बाप, भाई बहन, कजिन्स सबसे होती है, यू नो। सो उसकी कोई ऐसे बाउंड्रीज नहीं है, बाउंडेशंस नहीं है। सो इट्स लव इज़ लिमिटलेस। सो हैव फन, हैप्पी वैलेंटाइंस डे and I love you all. I love you. लगा all नहीं बोल सकते। I can understand. लड़कों को अगर गलत भावनाएं आ जाए तो। She's a Capricorn and I'm a Virgo.